जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1971 में किया गया था। दोस्तों 1971 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 180 देशांतर रेखा को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1884 में माना गया। दोस्तों 1884 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जनरल मानेकशॉ थे। दोस्तों जनरल मानेकशॉ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों राजेंद्र सिंह जडेजा। दोस्तों राजेंद्र सिंह जडेजा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। दोस्तों अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी खेल से। दोस्तों हॉकी खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 5 समाचार एजेंसियां। दोस्तों भारत में कुल 5 समाचार एजेंसियां हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेशवा कहा जाता था। दोस्तों पेशवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा की सूची का विषय है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, रक्त के स्कंद यानी कि जमाव में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों विटामिन के मदद करता है। यानी कि दोस्तों आपका पैर कटता है तो अगर जो खून जमता है वो विटामिन के की कमी से, के वजह से दोस्तों उसका थकाव बनता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? दोस्तों शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जस्ता का बना होता है। दोस्तों जस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन है। दोस्तों ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ऋषभ देव थे। दोस्तों ऋषभ देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बांसुरी से है। दोस्तों बांसुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत सरकार के द्वारा सागरमाला परियोजना कब शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 31 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों 31 जुलाई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बांसुरी से है। दोस्तों बांसुरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों क्यूरी होता है। दोस्तों रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों रायसीना की पहाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात का लोक नृत्य है। दोस्तों डांडिया रास गुजरात का लोक नृत्य है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों डाइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जापानी संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
नंबर ए यानी कि प्रथम अनुसूची में है दोस्तों। प्रथम अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों भारोत्तोलन से है दोस्तों। भारोत्तोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ताडोवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? ताडोवा राज्य पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 16 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वीडन में है दोस्तों। स्वीडन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दोहे यानी कि दोमेशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागालैंड का दोस्तों। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नटराज किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर का है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 1950 में हुई थी दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में है दोस्तों। अनुच्छेद 19 के पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लव एंड लॉस्ट यानी दोस्तों लव एंड लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों खुशवंत सिंह है दोस्तों। लव एंड लॉस्ट का लेखक हो जाएंगे खुशवंत सिंह, आपके बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत सरकार के द्वारा सुरक्षित मातृत्व अवस्थान यानी कि दोस्तों सुमन योजना को कब शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 10 अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था दोस्तों। 10 अक्टूबर 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों अभिनव बिंद्रा है दोस्तों। अभिनव बिंद्रा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन है दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? यानी कि दोस्तों प्रथम भारतीय पायलट कौन थे 1951 में? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों JRD टाटा थे दोस्तों। JRD टाटा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों खुशवंत सिंह ने लिखा था दोस्तों। खुशवंत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राज राजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों पांड्य जो था दोस्तों पांड्य वंश का राज राजा प्रथम प्रसिद्ध राजा था, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, राज राजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों पांड्य वंश का प्रसिद्ध राजा था, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद कौन आए? दोस्तों मौर्य वंश के बाद कौन आए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों शुंग आए थे दोस्तों। मौर्य वंश के बाद शुंग आए थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम काउंटर कौन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड से है दोस्तों। तेजस्विनी योजना का संबंध झारखंड से है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोत्रदेन यानी कि दोस्तों नोत्रदेन तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों झारखंड से है। झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
नोत्र-डेम चर्च कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पेरिस में स्थित है। दोस्तों पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सरगोरा सागर किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों अंटार्कटिक महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। दोस्तों 16 दिसंबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, औंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों औंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अफ्रीका को कहा जाता है। दोस्तों औंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर में ताप अस्थायी यानी कि तापमान को नियंत्रित रखने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों हाइपोथैलेमस है। दोस्तों हाइपोथैलेमस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1989 में नष्ट की गई थी। दोस्तों 1989 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1927 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों 1927 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जल विद्युत को कहा जाता है। दोस्तों सफ़ेद कोयला जल विद्युत को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अंगलपाल को। दोस्तों अंगलपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों शैव धर्म को दोस्तों संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों शैव धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों चंद्रवरदाई थे। दोस्तों चंद्रवरदाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 60 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।